कार्तिक माह का महात्म्यम 28वां अध्याय। देवऋषि नारद ने आगे की कथा राजा पृथ्वी को सुनाते हुए कहा कि धर्मदत्त ने आगे उन पार्षदों से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए, मैंने सुना है कि भगवान के द्वारपालों में जय और विजय भी हैं। यह जय विजय कौन है? उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण वे भगवत स्वरूप होकर वैकुंठ धाम के द्वारपाल हैं। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से और महर्षि कंदर्प की दृष्टि मात्र से उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उसी के पीछे देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप करते और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभ्रिवृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में आ गए। वहां उन दोनों ने धन का विभाग करने लगे। उसी समय दोनों में विवाद हो गया। जय ने कहा, चलो इस धन को बराबर बांट लिया जाए। वहीं विजय का कहना था कि जिसको जो मिला है वह उसी के पास रखे। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में आ गए और आपस में धन का बंटवारा करने लगे, परंतु दोनों को बांटते समय विवाद हो गया। जय ने कहा कि चलो इस धन को आपस में बराबर भाग में बांट लेते हैं, परंतु विजय कहने लगा कि जिसको जो मिला है वह वही रखे, आपस में नहीं बांटेंगे। इस पर जय विजय पर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसे श्राप देने लगा। तुम धन के बड़े लोभी हो, जिसे ग्रहण कर देते हो उसे देते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ग्राह अर्थात मगरमच्छ होने का श्राप देता हूँ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दिया कि तुम अपने मद में अंधे हो, तुम्हें अहंकार है, इसलिए मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। आत्मग्लानि होते हुए उन्होंने भगवान विष्णु से बारंबार प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी भी असत्य नहीं होगा, अर्थात तुम दोनों अपने ही दिए हुए श्रापों को भोगोगे, फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंडकी नदी पर आया, तो उस समय ग्राह ने श्राप के हेतु स्मरण करते हुए गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान का ध्यान करने लगा, रमानाथ का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह को और गज का उद्धार किया। भगवान विष्णु ने जैसा स्वरूप कहा था उसी स्वरूप में आकर वे दोनों वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। तब से वह क्षेत्र हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वे दोनों विश्वविख्यात जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। हे धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके भगवान विष्णु के प्रति स्थिर भक्ति करो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख महीने तीनों महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत में पालन करके स्थिर रहो। तुलसी का बगीचा बनाओ और उसे सींचो। ऐसा करने से तुम भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न ही यज्ञ है और न ही तप है और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिससे तुमने कार्तिक माह से व्रत करके अनुष्ठान करके समस्त पुण्य एकत्रित किया और उसका आधा भाग उस ब्राह्मणी स्त्री को दिया, जिससे वह राक्षसी होकर भी देवी स्वरूप धारण करके उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान वैकुंठ धाम को आज जा रही है। देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर दोनों पार्षद उस कलहा नाम की ब्राह्मणी को अपने साथ वैकुंठ धाम लेकर चले।
धर्मदत्त जीवन भर भगवान के प्रति व्रत में स्थिर रहा। कार्तिक माह का व्रत करते रहा। देहावसान के बाद अर्थात अपने जीवन के अंत के बाद वह अपनी स्त्री सहित वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्राचीन इतिहास को जो मनुष्य सुनता है अथवा पढ़ता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनकी भक्ति को प्राप्त करता है और उत्तम गति को जाता है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता तुलसी की जय। राधे राधे।